आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो हमारे परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। और आज की सुबह में हम आनंदित हैं, हम खुश हैं कि हम सब परमेश्वर के साथ में आज के इस नए दिन को देख पाए। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अंतिम निर्णय परमेश्वर का होता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का अंतिम निर्णय परमेश्वर लेते हैं क्योंकि हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में हैं। दानियल की किताब उसका 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं सद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। जब राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की मूर्ति बनाई और ये आज्ञा निकाली कि सब लोग उस सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे, तब इन दानियल के इन 3 दोस्तों ने उसका इनकार कर दिया, राजा का इनकार कर दिया कि हम तेरी सोने की बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। तब राजा ने गुस्से में आकर ये आज्ञा निकाली कि उन तीनों को पकड़ लिया जाए और उन तीनों को धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाए। और जब उन्होंने उन तीनों को आग में डाल दिया तो सब ने सोचा कि ये अंतिम निर्णय है और इनकी अब जान चली जाएगी, ये तीनों मर जाएंगे क्योंकि राजा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उसकी मोहर उस निर्णय पे लग चुकी है, अब उन्हें उनका मरना निश्चित है। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में है। हमारे जीवन का अंतिम निर्णय परमेश्वर लेते हैं, कोई राजा नहीं। और उन्होंने क्या देखा कि वे तीनों जब आग में डाल दिए गए तो उनके साथ में एक और पुरुष आ खड़ा हुआ जो परमेश्वर के पुत्र के सदृश नजर आता था और वो चारों वहां आग में घूम रहे थे। जब राजा ने इस बात को देखा तो राजा हैरान हुआ और जब वे तीनों वहां से बाहर आए तो उनका एक भी बाल न झुलसा था और न उनसे आग की बू आती थी। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अंतिम निर्णय परमेश्वर का होता है। उन तीनों को बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं आग के भट्टे में उतर आया और परमेश्वर ने उन्हें जलने से, मरने से बचा दिया क्योंकि अंतिम निर्णय परमेश्वर का होता है। हो सकता है लोग कह रहे हो कि कोरोना पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, आपके जीवन को तबाह कर देगा, परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब तक हमारा परमेश्वर न कहे तब तक हमारे दिन सुरक्षित रहेंगे क्योंकि हमारा भविष्य हमारे परमेश्वर के हाथों में है। हमारे दिन हमारे परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पास हमारे लिए योजनाएं हैं और वो उन उत्तम योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, आप निराश न होएं, आप परेशान न होएं क्योंकि अंतिम निर्णय परमेश्वर लेते हैं। हो सकता है आपका बच्चा न हो, डॉक्टर ने मना कर दिया हो, परंतु अंतिम निर्णय परमेश्वर का है। हो सकता है आपने भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाए और लोग कहते हैं कि आपका भविष्य अंधकार में है, आपको लगता है कि आपका भविष्य अंधकार में है, परंतु अंतिम निर्णय परमेश्वर का है। वो आपको शिरोमणि ठहराएंगे, वो आपको आशीषित करेंगे। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो वो आपको निश्चय आशीषित करेंगे। आपके भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और वो सुरक्षित है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को हम परमेश्वर के सम्मुख रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं प्रेमी स्वर्गीय पिता, मेरे यीशु, मेरे अब्बा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु। सच में प्रभु, तू भला है प्रभु जी, तू अच्छा है प्रभु और तू करुणामय परमेश्वर है मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तू पवित्र 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 परमेश्वर है, अत्यंत महान है पिता परमेश्वर और ऐश्वर्य और वैभव का वस्त्र पहने हुए है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन की, सच में मेरे प्रभु बादल, प्रभु परमेश्वर तू बादलों पर चलता है पिता परमेश्वर और प्रभु परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको रात भर में मीठी और अच्छी नींद देकर आज का नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। हम धन्यवाद करते हैं आज के पूरे दिन को
आज के पूरे दिन को प्रभु, और जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन्हें और उनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति आज की सुबह में हम सब के संग में, हमारे परिवारों के संग में, इस भाई इस बहन के संग और इनके परिवार के संग में बनी रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अभी आप हम सब के संग में मौजूद हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप हम में होकर प्रार्थना करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर सन एंड होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर, सच में प्रभु तू अच्छा परमेश्वर है। प्रभु जी, सच में तू हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है पिता। और प्रभु हमारे दिन मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में है मेरे प्रभु जी। और प्रभु तेरा निर्णय हमारे जीवन में अंतिम निर्णय होता है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि सच में मेरे परमेश्वर शैतान की योजनाएं, उसका निर्णय प्रभु हमारे जीवन में महत्व नहीं रखता, परंतु प्रभु तेरा निर्णय जो अंतिम निर्णय है वो हमारे जीवन में महत्व रखता है। हालेलुया। सच मेरे प्रभु हम सब के दिन, इस भाई इस बहन के दिन तेरे हाथों में है पिता, और हमारे जीवनों के लिए, इस भाई और इस बहन के जीवनों के लिए अंतिम निर्णय प्रभु आपकी ओर से है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, कि जिसके द्वारा प्रभु तूने हमें उत्साहित किया, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया। हालेलुया। प्रभु मैं आज की सुबह में इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, यदि ये बीमारी में है, डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया, यीशु के नाम से हम उन बातों को कैंसिल करते हैं, क्योंकि प्रभु अंतिम निर्णय तेरा है परमेश्वर। यदि परमेश्वर पिता इनके रिश्ते प्रभु टूट गए हैं, परंतु पिता परमेश्वर अंतिम निर्णय आपका है परमेश्वर पिता। यदि प्रभु ये अपने जीवन में असफल हो गए हैं, विपत्तियों में पड़े हैं, परंतु प्रभु इनके जीवन के लिए अभी भी अंतिम निर्णय तेरा है परमेश्वर पिता। प्रभु यदि प्रभु जबकि कोरोना वायरस प्रभु इस पूरे संसार में फैला है और ये हाहाकार प्रभु हर जगह मचा है परमेश्वर पिता, और प्रभु लोग प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु मृत्यु की ओर जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर पिता तू हमें बचाने वाला, हमें सेव करने वाला परमेश्वर है। तू इस विपत्ति से हमें बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। कि जो कोरोना वायरस इस संसार में है, तू हमें इससे बचाता है, तू इस भाई इस बहन को इससे बचाता है। हालेलुया। और तूने बचा लिया है परमेश्वर पिता, क्योंकि अंतिम निर्णय आपके हाथों में है, क्योंकि हमारे दिन, हमारा जीवन, हमारा भविष्य आपके हाथों में है। हालेलुया। प्रभु सच में कोई भी कोरोना वायरस हमें छूने ना पाएगा, कोई भी कोरोना वायरस इनके परिवार को तोड़ने ना पाएगा, इनके सदस्यों को छूने ना पाएगा, क्योंकि परमेश्वर पिता ये आपके लहू के नीचे सुरक्षित है, ये आपके हाथों में सुरक्षित है, और इन्हें प्रभु आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता। प्रभु कोरोना वायरस को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे हम नाश करते हैं, उसे हम खंडित करते हैं, और उसे इस संसार से जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से निकल कर चले जाओ। कोरोना वायरस तुम्हारा कोई अधिकार इस संसार में, इस देश में, इन लोगों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इनकी पारिवारिक समस्याओं के लिए प्रभु, जो ये पारिवारिक समस्याओं में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मनमुटाव है, एक दूसरे को छोड़कर प्रभु वो चले गए हैं, उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया है, परंतु प्रभु की योजना आपके लिए है, अंतिम निर्णय आपके लिए, चाहे उनका डिवोर्स केस चल रहा है, परंतु अंतिम निर्णय परमेश्वर का है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, आप इनके टूटे हुए बिखरे हुए रिश्ते को रिस्टोर करें परमेश्वर पिता। आज की सुबह में आप इनके मनमुटाव को, आप इनके जीवन की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करके आप इनके जीवन को रिस्टोर करें, इनकी फैमिली को रिस्टोर करें प्रभु। जो प्रभु डिवोर्स के द्वारा प्रभु परिवार टूट रहा है, प्रभु डिवोर्स करने के द्वारा प्रभु बच्चे छूट रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आप इनके रिलेशन को, इनके परिवार को रिस्टोर करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने ऐसा ही कर दिया है, क्योंकि अंतिम निर्णय पिता आपका है परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जिनके प्रभु रिश्ते होते हैं प्रभु परंतु टूट जाते हैं, किसने लड़के को मना कर दिया है, किसी लड़की ने लड़के को मना कर दिया और रिश्ते बिखर गए हैं, टूट गए हैं, परंतु
अंतिम निर्णय आपके जीवन में परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा रिश्ता आपने इनके लिए रखा है, क्योंकि डिसीजन प्रभु तेरा है, निर्णय तेरा है। तू उत्तम देना जानता है, बेस्ट देना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आप बेस्ट जॉब देना जानते हैं। यदि आप असफल अपने जीवन में हो गए हैं, आज की सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे दिन और तुम्हारे जीवन के डिसीजन मेरे हाथ में है। अंतिम डिसीजन परमेश्वर का है। आपके लिए प्रभु ने सफलता को रखा है, आपके लिए परमेश्वर ने अच्छे जॉब को रखा है, आपके लिए परमेश्वर ने संतान की आशीषों को रखा है, क्योंकि निर्णय हमारे परमेश्वर का है। हालेलुया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, ये जो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, अपने बच्चों की स्टडीज को लेकर चिंतित हैं, अपने घर बनाने को चिंतित हैं, अपने जीवन की समस्याओं में चिंतित हैं, यीशु मसीह उस चिंता को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, क्योंकि डिसीजन आपका है, क्योंकि इनका फ्यूचर आपके हाथों में है, इनके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है, इनके पारिवारिक भविष्य आपके हाथों में है, सब कुछ आपके हाथों में है और अंतिम निर्णय आपके हाथों में है। यीशु राजा, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि सच में मेरे प्रभु तो उत्तम योजनाएं और उत्तम कल्पनाएं जो आपने हमारे लिए बनाई हैं, वो प्रभु हमारे जीवन में सफल हो, वो इस भाई और इस बहन के जीवन में सफल हो, वो उनके परिवार में सफल हो। चाहे हम कितने भी संकट में हैं, चाहे कितनी भी मुसीबत में हैं, चाहे कितनी भी बीमारियों में हैं, परंतु परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है। यदि आज आप बीमार हैं और आपको लगता है कि शायद मैं कभी इस बीमारी से नहीं निकल पाऊंगा, कभी इस इन्फेक्शन से नहीं निकल पाऊंगा, इस बॉडी पेन से कभी छुटकारा नहीं पा पाऊंगा, इस पैरालाइज की बीमारी से कभी छुटकारा नहीं पाएंगे, परंतु परमेश्वर के हाथों में आपके दिन है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, यदि ये भाई बहन प्रभु बीमारियों में है, कैंसर की बीमारी, पैरालाइज की बीमारी, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, इन्फेक्शन इन्हें है, स्किन इन्फेक्शन इन्हें है और थायराइड इन्हें है, प्रभु चाहे ये कोई भी बीमारी इनके जीवन में है, यीशु के नाम से उन सारी बीमारियों पर हम अधिकार लेते हैं और इन बीमारियों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ, इनके जीवन को छोड़कर हर एक दर्द इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु हर एक इन्फेक्शन इनके जीवन से चला जाए, हर एक माइग्रेन की बीमारी इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर, क्योंकि तूने हम सबको बीमारी के ऊपर अधिकार दिया है, यीशु के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक डिप्रेशन, हर एक नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से इनके जीवन से कैंसल आउट करते हैं। परमेश्वर पिता, आप प्रभु जी इन्हें पिता परमेश्वर हील करें, आप इनको प्रभु रिस्टोर करें, आप इन्हें एक्सॉल्ट करें, आप इन्हें प्रॉस्पर करें परमेश्वर। यदि प्रभु फाइनेंशियली ये भाई बहन प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप प्रभु इनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करें प्रभु, क्योंकि आप इनके प्रोवाइडर हैं, आप इनके पूरा करने वाले परमेश्वर। आप जानते हैं इन्हें किस चीज की घटी कमी है प्रभु, इनका बिजनेस आजकल रुका हुआ है, इनके कारोबार प्रभु बंद हो गया है, इनके रोजगार का साधन बंद हो गया है, परंतु पिता तू अपनी महिमामय धन से इनकी जरूरतों को पूरा कर। हालेलुया। क्योंकि दिन हमारे आपके हाथों में है और अंतिम निर्णय आपके हाथों में है। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज की सुबह में मैं इन भाई बहनों को तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ये प्रभु तेरी संतान है और तेरी संतान जो है प्रभु उनके लिए उत्तम योजनाएं उनके जीवन में है, उनकी उत्तम कल्पनाएं उनके लिए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपने सुन लिया, इसका उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया, और जितने भी तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं उनकी आप सुधी लें और उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आज आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष करेंगे। हर सुबह हर शाम की प्रार्थना को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर जा करके सुन सकते हैं। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।